हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रो फ्रंट एंड्स के बारे में। तो हम लोग जानेंगे माइक्रो फ्रंट एंड क्या होता है और माइक्रो फ्रंट एंड वेब आर्किटेक्चर यूज करने का फायदा क्या है और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं समझाने के लिए मैं आप लोग को एक इमेज के थ्रू समझाऊंगा और उसके बाद फिर जो मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट लिख रखा है उससे समझाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा ही समझ में आए। तो ये शुरुआत वाला थोड़ा सा स्किप करते हैं और सीधे इस इमेज पे पहुंचते हैं। तो देखो माइक्रो फ्रंट एंड में क्या होता है बेसिकली। उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ इस चीज के बारे में। ये आप जान रहे होगे एक वेब एप्लीकेशन है, मान लो ये इसको हम बोलते हैं मोनोरेपो वेब एप्लीकेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं मोनोलिथ वेब आर्किटेक्चर। मोनोलिथ वेब आर्किटेक्चर क्या होता है? ऐसा वेब आर्किटेक्चर जिसमें हमारे पास सिंगल कोड बेस होता है। मतलब हमारे पास एक सिंगल रिपोजिटरी होगी जिसके अंदर हमारे पास सारा कोड होगा। हमारे पास एक हेडर है वेबसाइट में, उसका कोड भी यहीं पे है। हमारे पास एक मॉड्यूल है सिक्योरिटी का, उसका कोड यहीं पे है। हमारे पास एक पेज में एक अबाउट पेज है वेबसाइट में या हमारे एप्लीकेशन में, उसका कोड भी इसी में। सारा का सारा कोड कंटेंट होता है एक ही फाइल में या एक ही एप्लीकेशन होता है जो कि रन कर रहा होता है सारा कोड या सारे मॉड्यूल से सारी फंक्शनलिटी एक ही एप्लीकेशन में होती है। ऐसे वेब आर्किटेक्चर को हम लोग मोनोलिथ वेब आर्किटेक्चर या मोनोरेपो आर्किटेक्चर बोलते हैं। इस इमेज में जैसे आप देख सकते हो हमारे पास एक ही एप्लीकेशन है, इसके अंदर कई सारी फंक्शनलिटीज हैं। अकाउंट, प्रोडक्ट, ऑर्डर, पेमेंट गेटवे होगा और कई सारा कंटेंट भी लिखा हुआ है। ये सारा का सारा कोड हमने एक फाइल में स्टोर किया हुआ है या एक एप्लीकेशन में कंटेन किया हुआ है। इसको हम लोग बोल रहे हैं मोनोलिथ वेब आर्किटेक्चर। तो इसी चीज को एलिमिनेट करने के लिए हमने मूव किया है माइक्रो फ्रंट एंड्स की तरफ। इसी चीज को एलिमिनेट करने के लिए माइक्रो फ्रंट एंड की तरफ। अभी आप बोलोगे कि क्या एरर, क्या चैलेंजेस आ रहे थे मोनोलिथ वेब आर्किटेक्चर में जो कि हम मूव कर रहे हैं कंटेनर ऐप की तरह, या सॉरी हम मूव कर रहे हैं माइक्रो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर की तरफ। तो बेसिकली वो क्या रहा था कि हमारे पास सिंगल कोड बेस होता है। तो इसमें इनिशियली तो काम करना इजी होता है क्योंकि सारा कोड हमारा एक ही फाइल पे स्टोर रहता है। पर जैसे जैसे टाइम बीतता है ये कोड बेस इतना बड़ा हो जाता है कि इसको मैनेज करना इजी नहीं रह जाता है। ये एक चैलेंज आ रहा था। क्या नंबर वन चैलेंज है? लार्ज कोड बेस। दूसरा चैलेंज हमारे पास क्या आ रहा था कि हम लोग स्केलेबिलिटी इशू हो रहे थे। तो बेसिकली हम लोग स्केल नहीं कर पाते थे, कई बार कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ऐप के कई सारे फीचर के एडिशन होने की वजह से हम लोग को स्केल करने में दिक्कत होती थी। और तब भी हमें स्केल करना होता था तो हमें ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन अपग्रेड करना पड़ता था या स्केल करना पड़ता था, जो कि बहुत ही ज्यादा रिसोर्स इंसेंटिव हो रहा था और टाइम कंज्यूमिंग भी कई बार हो जाता था। कई बार बग्स या ये सारी चीजें हो सकती थी। ये एक चैलेंज आ रहा था। इसके अलावा हमारे पास और क्या चैलेंज आ रहा था? इसके अलावा हमारे पास एक चैलेंज आ रहा था कि लार्ज कोड बेस होने की वजह से हम कई बार दूसरे लोगों पे भी डिपेंड होते थे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डेवलपमेंट बॉटलनेक। तो बेसिकली क्या होता था? डेवलपमेंट बॉटलनेक का मतलब क्या होता है कि कई बार हम जैसे किसी एक एप्लीकेशन में काम कर रहे होते हैं तो एक टीम नहीं होती, कई सारी टीम इस पे काम कर रही होती हैं। तो हमें कई बार कोऑर्डिनेशन करना रहता है कई सारी टीमों के साथ, या हम कई बार पैरेलली काम नहीं कर पाते हैं किसी फीचर पे। मान लो कि ये अकाउंट पे हमें काम करना है पर क्योंकि सारा कोड एक जगह पे ही है और सेम कुछ चेंजेस प्रोडक्ट पे भी करने हैं, तो अगर वो चीज इसे अफेक्ट कर रही है तो हम लोग उस चीज पे काम नहीं कर पाते थे। या इसको और अच्छे से बोलें तो हमें डिफिकल्टी होती थी पैरेलल डेवलपमेंट में। हम लोग पैरेलली डेवलपमेंट नहीं कर पाते थे जिसकी वजह से कई बार स्लोअर रिलीज साइकिल, या हम लोग टाइम पे रिलीज नहीं कर पाते थे, या टाइम पे हम लोग अपना प्रोडक्ट क्रिएट नहीं कर पाते थे। और इसमें एक और चैलेंज क्या था? इसमें एक और चैलेंज था टेक्नोलॉजी लॉक इन का। टेक्नोलॉजी लॉक इन क्या होता है? इसमें बेसिकली क्या होता है कि मान लो कि अगर मैं एप्लीकेशन एंगुलर में बना रहा हूँ तो ये पूरा एप्लीकेशन मैं एंगुलर में ही बना सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि इसका मैं कुछ एक सेक्शन रिएक्ट में बना दिया, कुछ एक सेक्शन व्यू में बना दिया, ऑर्डर और पेमेंट एंगुलर में बना दिया और पूरा इंटीग्रेट कर दिया एक में। ऐसा नहीं पॉसिबल था। तो मैंने मोनोरेपो में क्या होता है, टेक्नोलॉजी लॉक इन या टेक्नोलॉजी लिमिटेशन हमारे पास आ जाता है। इन सारी चीजों को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास एक वेब आर्किटेक्चर आया जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो फ्रंट एंड वेब आर्किटेक्चर। ठीक है, माइक्रो फ्रंट एंड वेब आर्किटेक्चर क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो माइक्रो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर में क्या करते हैं हम लोग, जितने भी सारे हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं जैसे अकाउंट मॉड्यूल, प्रोडक्ट मॉड्यूल, ऑर्डर मॉड्यूल, पेमेंट मॉड्यूल, या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जो भी हमारे पास फंक्शनैलिटीज होती हैं एक एप्लीकेशन की, उसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं स्मॉलर पार्ट्स में। देखो क्या किया हमने, ये पूरा कंप्लीट वेब एप्लीकेशन था, इसमें हमारे पास मान लो चार मॉड्यूल थे, अकाउंट, प्रोडक्ट, ऑर्डर, पेमेंट। तो हमने इनको सेपरेट सेपरेट टीम्स में या सेपरेट सेपरेट एप्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ये सारे मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट एप्स हैं। अगर ये पूरा एक वेब एप्लीकेशन एंगुलर में बना था, इसको हमने तोड़ा तो हमारे पास अकाउंट, प्रोडक्ट, ऑर्डर और पेमेंट, फॉर एग्जांपल ये चारों सेपरेट सेपरेट एंगुलर के एप्स हो गए
जिनको हम लोग इंडिपेंडेंटली डेवलप करेंगे, इंडिपेंडेंटली टेस्ट करेंगे और इंडिपेंडेंटली इनको हम लोग डिप्लॉय कर देंगे। अभी ये काम कैसे करता है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे आप ये देख पा रहे हो ना कंटेनर ऐप, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम एक कंटेनर ऐप बनाते हैं। मान लो कि ये होस्ट है, होस्टेड है 4200 पे, इस सर्वर पे मान लो ये होस्ट है। उसके बाद इसके पास 4 मॉड्यूल थे, तो हमने सेपरेट सेपरेट 4 मॉड्यूल बनाए। मान लो ये हमारे पास ऑर्डर का मॉड्यूल आ गया, हमने ये एक और मॉड्यूल बनाया, अकाउंट का एक और मॉड्यूल बनाया, प्रोडक्ट का और एक और मॉड्यूल बनाया पेमेंट का। ये अब चारों सेपरेट सेपरेट सेल्फ सफिशिएंट एप्स होते हैं, कंप्लीट एप्स होते हैं, ठीक है, जो कि होस्टेड होते हैं 4300 मान लो। ये 4400 पे होस्ट कर दिया मैंने, ये 4500 पे और ये 4600 पे। अब मैं क्या करूंगा, ये जो सेपरेट माइक्रो फ्रंट एंड्स थे इनको मैं इस होस्ट के अंदर कंज्यूम करा दूंगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ऑर्डर ले आया, मैंने यहाँ पे अकाउंट ले आया, ये यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट वाला, और ये आ गया नीचे लास्ट में पेमेंट वाला, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है माइक्रो फ्रंट एंड का, कि एक बड़े एप्लीकेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, जैसे कि ये हो रहा है, और उनको हम लोग सेपरेटली डेवलप कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं सेपरेटली। और अगर हमें केवल अकाउंट वाला स्केल करना है या इसमें कुछ फीचर्स एडिशन करने हैं, तो इसको हम लोग इसमें ही हम लोग जो भी एडिशन करना है वो कर सकते हैं। इससे बाकी के एप्लीकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रहती है, ठीक है। और एक क्या फायदा होता है माइक्रो फ्रंट एंड यूज करने का, इसमें टेक्नोलॉजी लॉक इन नहीं होता है, जो कि उसमें एक चैलेंज आ रहा था। अब हम अकाउंट वाला जो ये है माइक्रो फ्रंट एंड, इसको हम लोग चाहे तो एंगुलर में बना सकते हैं, ठीक है। अब हम हमारा मन है कि हम जो प्रोडक्ट वाला है इसको हम क्या रिएक्ट में बना सकते हैं, तो हाँ इसको हम लोग रिएक्ट पे बना सकते हैं। इस वाले को हम लोग व्यू जेएस में बना सकते हैं। तो सिमिलरली हम लोग कोई सा भी टेक्नोलॉजी स्टैक कर यूज करके अपने माइक्रो फ्रंट एंड्स बना सकते हैं। और जब हमें इसे डिप्लॉय करना होता है या जब हमें इसे कंज्यूम करवाना होता है, तो हम लोग अपने कंटेनर ऐप में इन चारों माइक्रो फ्रंट एंड्स को कंज्यूम करवा देंगे, तो हमारे पास एक पूरा वेब एप्लीकेशन बनके तैयार हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या क्या हमारे पास होते हैं, पहली चीज तो ये सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट। नंबर वन हमारे पास क्या फायदा है, इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट होने का क्या फायदा है, इनको हम लोग डेवलप कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। हम लोग पैरेलल डेवलपमेंट इसमें अचीव कर सकते हैं, ठीक है। पैरेलली हम एक टीम इस पे काम कर रही है, पैरेलली एक टीम इसमें काम कर रही है, पैरेलली एक टीम इसमें और एक टीम इसमें, तो किसी की भी किसी पे भी इंटरडिपेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, इसमें टेक्नोलॉजी लॉक इन नहीं होता है, ठीक है, तो हम लोग इसमें टेक्नोलॉजी एफिशिएंट हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग जो टेक्नोलॉजी चाहें वो यूज कर सकते हैं अपना माइक्रो फ्रंट एंड बनाने के लिए, ठीक है। तीसरा क्या होता है, ये सारे आइसोलेटेड होते हैं। आइसोलेटेड और इंडिपेंडेंट बेसिकली एक ही हो गया, ठीक है। और हमारे पास क्या बेनिफिट होता है, फास्टर डेवलपमेंट, क्योंकि हम लोग पैरेलली काम कर रहे होते हैं तो डेवलपमेंट फास्टर हो जाता है इन केस ऑफ माइक्रो फ्रंट एंड्स। तो ये हमारे पास कुछ बेनिफिट्स होते हैं माइक्रो फ्रंट एंड को यूज करने के, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। जो थोड़ा बहुत नहीं आया समझ में वो मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ। माइक्रो फ्रंट एंड इज एन आर्किटेक्चरल अप्रोच फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशंस वेयर द यूजर इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट पार्ट्स और मॉड्यूल्स, ठीक है। तो वही चीज है कि पूरे वेब एप्लीकेशन को हम लोग स्मॉलर और इंडिपेंडेंट पार्ट या मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं। ईच मॉड्यूल और माइक्रो फ्रंट एंड कैन बी डेवलप्ड, टेस्टेड and deployed separately, ठीक है, allowing for more flexibility, faster development and easier maintenance of complex web applications। तो ये होता है माइक्रो फ्रंट एंड। अब आपको थोड़ा बहुत और समझ में आ गया होगा, जो आपके डाउट होंगे माइक्रो फ्रंट एंड हम लोग क्यों यूज करते हैं, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब एक और इमेज मैंने यहाँ पे लगाई थी आपको शो करने के लिए, तो वो वही चीज हम लोग इसकी पहले वाली इमेज में देख चुके हैं। तो मान लो कि हमारे पास ये एक पहले मोनोलिथ आर्किटेक्चर था, ठीक है। अब इसे माइक्रो फ्रंट एंड बनाना था, तो हमने हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग एक ऐप बना दिया, माइक्रो फ्रंट एंड 1, माइक्रो फ्रंट एंड 2, माइक्रो फ्रंट एंड 3, माइक्रो फ्रंट एंड 4 और माइक्रो फ्रंट एंड 5। अब इन सारे ऐप्स को हम लोग इंडिपेंडेंटली डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे और डिप्लॉय कर देंगे। और जब भी हम इन्हें डिप्लॉय करेंगे तो हमारे पास एक होस्ट ऐप रहेगा, जिसको हम लोग शेल भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग ये सारे ऐप्स कंज्यूम करवा सकते हैं। इसमें एक टर्मिनोलॉजी होती है एक्सपोज करने की और कंज्यूम करने की। तो बेसिकली क्या होता है कि माइक्रो फ्रंट एंड्स हम लोग जब भी बनाते हैं ना, तो इन्हें हम लोग एक्सपोज कर देते हैं। अभी आने वाली वीडियोस में मैं आपको माइक्रो फ्रंट एंड्स भी बना के दिखाऊंगा, तो मैं एंगुलर और मॉड्यूल फेडरेशन का यूज करके बनाऊंगा। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग जो भी माइक्रो फ्रंट एंड्स होते हैं हमारे, उनको हम लोग एक्सपोज कर देते हैं। और जो हमारा होस्ट ऐप होता है, मान लो हमारा ये होस्ट है, ये बॉर्डर है, ठीक है, इस होस्ट के अंदर हम लोग इन सारे माइक्रो फ्रंट एंड्स को कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये सारे सिंगल एप्लीकेशन में बदल जाते हैं, बन जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा माइक्रो फ्रंट एंड्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा इस वीडियो में।
इसके अलावा की प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो फ्रंट एंड किन प्रिंसिपल पे काम करता है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट पीसेस, तो स्मॉल सेल्फ कंटेंट पार्ट्स जस्ट लाइक लेगो ब्लॉक्स, ईच पीस डज इट्स जॉब इंडिपेंडेंटली। सो एक कोई पजल होता है जिसमें कई सारे पीसेस हम लोग लगाते हैं, तो सिंपली हर एक पीस का अपना एक काम होता है। सेल्फ कंटेंट होता है वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होता है, उसका हम लोग मतलब इंडिपेंडेंटली डेवलपमेंट कर सकते हैं। सेपरेट टीम्स काम करती हैं, जैसा कि हम लोगों ने इस इमेज में देखा था। हर एक मॉड्यूल के लिए या हर एक माइक्रो फ्रंट एंड के लिए सेपरेट टीम्स होती हैं। डिफरेंट टीम्स कैन वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट साइमल्टेनियसली, और एक साथ वो काम कर सकती हैं अपने अपने फीचर पे या अपने अपने माइक्रो फ्रंट एंड पे। आइसोलेटेड डेवलपमेंट होता है, ईच पीस हैज इट्स ओन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और जिससे क्या हो जाता है, रिड्यूसेस चांसेस ऑफ एरर। और इसमें हम लोग स्लोअर रिलीज नहीं होती है, ठीक है, हम लोग टाइम पे रिलीज कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट। इंटीग्रेशन, और ये वही चीज हो गई कि ऑल दीज पीसेस आर देन बॉट टुगेदर और इंटीग्रेटेड टू फॉर्म द कंप्लीट वेब ऐप। इन सारे पीसेस को जब हम लोग डेवलप कर लेते हैं तो एट लास्ट इन्हें होस्ट में हम लोग कंज्यूम करवा देते हैं या इंटीग्रेट कर देते हैं, जिससे हमारे पास एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बन जाता है। अब कुछ रियल वर्ल्ड यूज केसेस की बात कर लें, या कुछ ऐसी कंपनीज जो माइक्रो फ्रंट एंड यूज कर रही हैं अपने फ्रंट एंड वेब आर्किटेक्चर में। तो नेटफ्लिक्स हो गई, स्पॉटिफाई, लिंक्डइन, एयरबीएनबी, ये कुछ मतलब रियल वर्ल्ड यूज केसेस हैं, और ये कुछ टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं जो माइक्रो फ्रंट एंड यूज कर रहे हैं अपने वेब आर्किटेक्चर में। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, या अगर ऐसी कोई भी चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आई, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, या आप लोग को कोई और वीडियो चाहिए माइक्रो फ्रंट एंड पे स्पेसिफिक किसी चीज़ पे, तो उस पर भी बना सकता हूँ। अगर आपको मोनोरेपो के बारे में और जानना है, या मोनोलिथ एप्लीकेशंस, या डिफरेंसेस आपको केवल जानने हैं, तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। इसके अलावा मैं अभी मोनो माइक्रो फ्रंट एंड्स के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा कि माइक्रो फ्रंट एंड्स हम लोग कैसे बना सकते हैं एंगुलर में। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा एंगुलर और मॉड्यूल फेडरेशन का यूज़ करके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।